सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 291 से आगे। प्रसंग 141। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शीतल स्नेह सुनत मन माही, आए यहाँ कीन बल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राजा जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो जाए ऐसी स्थिति हो गई। अर्थात उनके ज्ञान और वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, ये अच्छा नहीं किया। रामय राय कयहु बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनाई पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने राम जी को बन जाने के लिए कहा और वे स्वयं तो अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित यानी सच्चा कर दिया और प्रिय वियोग में ही अपने प्राण त्याग दिए, मोक्ष को चले गए। परंतु हम अब उन्हें वन में और गहन वन को भेजने अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं, ऐसा हो सकता है। राजा जनक बड़े सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तापस मुनि महेश्वर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विसेखी। समऊ समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी को धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। मुनि वशिष्ठ भरत आए आगे बहलीने, अवसर सरे सश्वासन दीने। तात भरत कहते रहो तिराऊ, तुम्हें विदित रघुवीर सुबाहु। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल जो वहाँ अच्छे आसन दिए थे वह उस पर बिठाया। त्रयोत राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, अब तो तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है, अब तो तुम ही कुछ करो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु राम, सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बस, कई जो आय सुदेव मंगल बबु नय। अमंगल हारी रामा उमा सहित जेहि जपत, मुरारी सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। अब भरत से ही पूछने लगे मुनि वशिष्ठ। सुनि जन पुल की नयन भरे बारी, बोले भरत धीर धर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से और नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले,
कि हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय हैं और पूज्य हैं, और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। आप ही देखिए। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निदयापन आजु। शिष्य सेवक आयसु अनुगामी, जान मोहे सिख दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा और सच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलाने वाला समझकर कोई अच्छी शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं। यही समाज थल बूजब राउर, मौन मलिन में बोतल बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़े बाता, क्षमवता तल की पाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा, तथा मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर मुझे क्षमा कीजिए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरु अंध प्रेमैन प्रबोधु। और बोले भरत जी, जो वेद और शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध हो, और जो जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है, स्वामी धर्म में यानी स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। स्वार्थ के वश होकर किसी का सेवा करना, एक स्वामी के प्रति कर्तव्य समझकर उनकी सेवा करना, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। जैसे बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राख राम रुख धर्म प्रतु, पराधीन मोहि जान राम, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। मंगल बबु नय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत उरारी सिया रामा। अतः मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर प्रभु श्री राम जी के रोक यानी रुचि के अनुसार धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके हित लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर ऐसा ही कुछ कीजिए। भरत वचन सुने देखे सुबाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित यति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत गहरा होता है, अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाए यश अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जा विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, चेहरा जब दर्पण में देखते हैं और दर्पण अपने हाथ में ही है, फिर भी यह मुख का प्रतिबिंब पकड़ नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमंदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले स्वयं प्रभु श्री राम बैठे थे।
सुनि सुदिल सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह सन हबस की। यह समाचार सुनकर सब लोग सोचते व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्ष जब वर्षा होती है उसके जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी प्रेम बेहल दशा देखी, फिर विदेह जी की प्रेम बल स्नेह को देखा, फिर राम भगत मैं भरत निहारे, सुर स्वारथी है रही हारे। सब कोई राम प्रेम मैं पेखा, भय अलेख सोच बल लेखा। और तब प्रभु श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा गए, हृदय में हार मान गए, कहीं ऐसा न हो राम इनके साथ लौट जाएं। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा, इसीलिए देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, कि पता नहीं अब क्या होगा, राम क्या निर्णय लेंगे। राम स्नेह सकोच बस, कह सोच सुरराज। राम कह सोच सुरराज, रचहु प्रपंच पंच मिले, नाहिते भयउ अकाज मंगल भवु नय। अमंगल हरि रामा उमा सहित जहि जपत, पुररि सिया राम। देवराज इंद्र सोच में पड़ गए और सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच यानी माया रचो भाई, कुछ करो, नहीं तो काम बना बनाया बिगड़ जाएगा, नहीं तो फिर बिगड़ा ही समझो। ऐसे इंद्र सबसे कहने लगे। सुरन सुमेरे शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही। फेर भरत मत कर निज माया, पाल विबुध कुल कर छल छाया। जब देवताओं ने सरस्वती का स्मरण किया और उन्हें उनकी स्तुति कर, उनकी सराहना कर उनको वहां बुलाया और सरस्वती से कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को ऐसी फेर दीजिए कि वह राम को बन जाने से न रोक पाए, और छल की छाया और देवताओं के कुल का पालन यानी हमारा रक्षा हो सके, ऐसा कुछ काम करिए। विबुध विनय सुन देव शयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोशन कहु भरत मत फेरू, लोचन सहसन सूज सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस देखकर कि ये स्वार्थ में मुझसे क्या कराने वाले हैं, मूर्ख जानकर कि ये बड़े मूर्ख हैं, बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। किसी की क्षमता नहीं जो भरत जी की मति पलट सके। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं दिखाई दे रहा है। सुमेरु पर्वत को कहते हो कि उठा के इनको फेंक दो। ऐसे ही भरत जी की मति कोई फेर सकता है? वो भगवान के अटूट भक्त हैं। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोचन भरत मति सकै निहारी। सो मति मोहि कहत कर भोरी, चंदिन कर के चंड कर चोरी। जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि और
की ओर देख भी नहीं सकती, हिम्मत नहीं है। तुम बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे मूर्खो, चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? चांद की इतनी हिम्मत है चांदनी की कि वो सूर्य के प्रकाश को चुरा ले जाए? उसमें क्या क्षमता है? ऐसे ही भरत को मैं कुछ नहीं कर सकती। भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ के तिमिर जहाँ तरने प्रकाशु। अस कै शारद गई विदिलोका, विबुध विकल निशिमानों को का। और कहने लगी सरस्वती देवताओं से, भरत जी के हृदय में तो स्वयं सीता राम जी निवास करते हैं, और जहाँ उनका निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? जहाँ सीता राम विराजमान हो वहाँ कोई कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ कर सकता है? सूर्य के प्रकाश में कहीं अंधेरा दिखाई दे सकता है आपको? भाग जाता है सूर्य के प्रकाश को देखते। ऐसा कहकर सरस्वती जी अपने ब्रह्मलोक को चली गई। देवता तो फिर ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। ऐसे देवता व्याकुल होने लगे। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु राम, कीन कुमंत्र कुठा। रच प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु मंगल भवनय। अमंगल हरि रामा, द्रवौषु दशरथ यजर बिहारी सिया रामा। और देखो, मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं को, उन स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट यानी षड्यंत्र रचा। क्या? प्रबल माया जाल रचकर वहाँ भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। देखो कैसा काम कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय बजरंगबली की।